श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो हम अक्षय तृतीया पर या धनतेरस या दीपावली पर धन पोटली कुबेर पोटली बनाकर तैयार करते हैं, तो वो हम कैसे तैयार करते हैं, घर में हम खुद से कैसे उसको बना सकते हैं, कैसे हम अभिमंत्रित कर सकते हैं उस पोटली को। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम उस पोटली को कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें एक लाल कपड़ा लेना होगा। लाल माँ लक्ष्मी को का प्रिय रंग है, लाल या गुलाबी, और अगर नहीं है तो आप पीला भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लाल कपड़ा मिल जाए तो आप लाल कपड़ा लीजिएगा। माँ की चुंदरी भी आप पहले की भी ले सकते हैं। और फिर इसमें हम चांदी का सिक्का रखेंगे। तो जो भी हम सिक्के रख रहे हैं उनको आप पहले अभिषेक कर लीजिएगा। मतलब जब आप अक्षय तृतीया या दीपावली जिस भी दिन आप बना रहे हैं तो पूजन के समय उनका अभिषेक कर लीजिएगा, या अभिषेक भाव से आप उन पर थोड़ा पुष्प की सहायता से जल छिड़क दीजिएगा। उसके बाद इन सिक्कों का प्रयोग कीजिएगा। अगर आप पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं तो वो भी आप करने के बाद फिर सिक्कों को रखिएगा। तो देखिए ये एक गणेश लक्ष्मी का सिक्का था, एक और चांदी का सिक्का हमने रख लिया है। और अगर आपके पास इस तरह के चौकोर सिक्के हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चांदी के ही सिक्के रखें। आप मतलब जो सिक्के हम लोग यूज़ करते हैं 1, 2, 5, 10 के, वो भी रख सकते हैं। या आपके पास एक चांदी का है तो आपने वो रख लिया और 4 इस तरह के सिक्के रख लिए। तो 5 या 7 आप टोटल सिक्के रखिएगा पोटली में। कम है तो आप 2 भी रख सकते हैं, एक चांदी का रख लिए और एक और सिक्का रख लिए। फिर 5 की संख्या में ये हमने कौड़ी ली है इसमें, तो फूटी वाली मत लीजिएगा, पूरी कौड़ी लीजिएगा। और ये 5 इलायची है और 5 लौंग रख रहे हैं, तो लौंग फूल वाली लीजिएगा, जिनमें फूल हो, खंडित लौंग मत लीजिएगा। और फिर एक सुपारी, और जो भी चीज़ें हम चढ़ा रहे हैं रख रहे हैं इसमें, वो सब माता के पूजन में आप चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद इनको रखिएगा। फिर 5 कमल गट्टे। और ये देखिए ये फूल नारियल का फूल है जिसको सुखा के लिया गया है। अगर आपके पास जब भी कभी आपको ये फूल मिले तो आप माँ लक्ष्मी को नारियल बहुत प्रिय है, उसको श्रीफल भी बोलते हैं, तो आप उसको सुखा के रख सकते हैं। और नहीं तो फिर आप लाल रंग का पुष्प मिल जाए तो भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसको सुखा के रखिएगा, क्योंकि जब आप रखेंगे तो वो फिर ख़राब होने लगेगा अगर आप ऐसे ही फूल रख देंगे। फिर ये थोड़ी सी हमने इसमें थोड़े से चावल रखे हैं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, मतलब कि खंडित चावल नहीं होने चाहिए। और थोड़ी सी ये देखिए धनिया है, धनिया माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं क्योंकि ख़राब ना होने लगे। और थोड़ी सी मात्रा में जौ भी रख लीजिएगा। जौ को भी सोने के समान ही माना गया है। और नहीं तो आप अगर आपके पास सोने के सिक्के हैं तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप पूजन कीजिएगा उसी समय आपको ये पोटली बना लेनी है। और पूजन के समय सभी चीज़ें माँ को समर्पित करने के बाद आप इस तरह से फिर अपनी पोटली की भी पूजन कर लीजिएगा। धूप दीप दिखाने के बाद इन सिक्कों या सोने चांदी को भी माँ लक्ष्मी का रूप कहा गया है, तो उन पर तिलक करके और अक्षत इत्यादि चढ़ाने के बाद आप फिर वहाँ पर अब ये है कि हम इसको अभिमंत्रित कैसे करें। तो आप 5 या 7 श्री सूक्त के पाठ पढ़ सकते हैं, या फिर ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय नमः, इस मंत्र की आप 5-7 माला पढ़ सकते हैं। और फिर माँ से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। और पूजन के बाद ही आपको इस पोटली को अपनी बरकत की स्थान पर या फिर अपनी तिजोरी में, अलमारी में आपको रखना है। तो आप पूजन के समय ही ये कार्य कीजिएगा। जो भी ये सारे कार्य हैं वो आपको पूजन के समय करना है। और देखिए इसमें आप हल्दी की गांठ भी 5 या 7 या 2 रख सकते हैं, और गोमती चक्र रख सकते हैं। और देखिए जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी चीज़ें ही आपको इसमें रखनी ही रखनी हैं। तो फिर इस तरह से फिर हम पोटली बना लेंगे। और अगर आपके पास लाल रंग की पोटली है तो आप उसको पोटली के अंदर रख दीजिएगा। लाल नहीं है तो पीली में भी, और नहीं है तो फिर आप इस चुंदरी की ही गांठ बनाकर और माँ को समर्पित करने के बाद आप उसको अपने बरकत के स्थान पर रख दीजिएगा।
इस तरह से हम स्वयं से भी धन पोटली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से सहायता मिली होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बरसती रहे, ऐसी शिव जी से प्रार्थना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।